हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक प्रोनाउन यानी सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 4 प्रोनाउन से कनेक्टेड वीडियो चली हुई है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास का जो टॉपिक है वो एज ए कॉम्पिटिटिव ग्रामर और बोर्ड एग्जाम से कनेक्टेड और अदर बेसिक नॉलेज या अदर सब्जेक्ट के लिए। प्यारे बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब आदि का कंप्लीमेंट पूरक कोई प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस होता है। बोर्ड क्लास में 11th या 12th का जो भी बच्चा है उसके लिए पेपर में क्वेश्चन आएगा, इट इज मी हु कैन हेल्प यू। आपको देना है कि इट के साथ जो हमारा ये केस है कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। तो इट इज मी का हो जाएगा इट इज आई, इट इज ही का होगा इट इज हिम का होगा ही, इट इज हर का होगा सी। मतलब उसको हमें नॉमिनेटिव केस में लेना होगा। बोर्ड एग्जाम में ये इनकरेक्ट सेंटेंस आएगा इस प्रकार से, इट इज मी हु कैन हेल्प यू। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मी उसका आई का कंप्लीमेंट में आया हुआ, पूरक में आया हुआ है, तो उसका नॉमिनेटिव केस बनाना है, उसका सब्जेक्ट की जगह आए। इस प्रकार यदि इट इज हिम है तो ही करना है, इट इज हर है तो उसका सी करना है, इट इज देम है तो दे करना है, उसको हमें नॉमिनेटिव केस में चेंज करना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में सिंटैक्स का एक टॉपिक है जो इन तक से कट करने के लिए आएगा। बाकी अदर नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कोई बच्चा इसको समझ सकता है। नेक्स्ट रूल में जब रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव संबंध वाले सर्वनाम क्रिया का सब्जेक्ट हो, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार होती है। जैसे इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, यहाँ आई के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग नहीं होगा, आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम का प्रयोग। जो उसका नंबर ऑफ पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्ब को हमें यूज करना है। तो इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, तो हमको यहाँ पर इस प्रकार का फोकस करना है कि इस प्रकार जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के इंसिडेंट के नंबर ऑफ पर्सन के साथ होती है। जो वर्ब है इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। ये सेंटेंस ऊपर इनकरेक्ट है और नीचे हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज, भाई बॉयज है, रिलेटिव प्रोनाउन हु आया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं होगा, तो बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, हैव। जैसा कि रूल ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि बॉयज के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव प्रोनाउन हु से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है ये हैज नहीं आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक्स। नेक्स्ट रूल में प्यारे बच्चों, इस रूल को मैं आपको मॉडल बताऊंगा। जब किसी भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हुए हो, चाहे वो ट्रांसलेशन में है या वो सिंटेक्स में है। जैसे एज ए एग्जांपल हम बोर्ड पर देख सकते हैं, यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज हम करेंगे। इस रूल से हम इसको बनाएंगे तो सेकंड पर्सन कौन हो गया, यू, और थर्ड पर्सन में कौन हो गया, ही, और फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई। लेकिन जो हम वर्ब लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना है। तो हमें ये सिंटैक्स में ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन हो तो पहले, और वो यदि बात सही मायने में की गई है तो उसे 231 में कहेंगे, और यदि बात को गलत मैनर्स में कहा गया है तो उसको 123 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ये बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12th क्लास में। यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, हमें वर्ब का भी ध्यान देना है और पर्सन और प्रोनाउन का भी ध्यान देना है कि 231 में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन कभी खुद अपने आप में सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। हिमसेल्फ, व्हेन, देयर, यदि एम्फेटिक प्रोनाउन का यदि कोई माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ इस तरह का यदि कोई सब्जेक्ट बना हुआ है तो उसका प्रोनाउन आना बहुत जरूरी है। तो ये सेंटेंस ऊपर गलत है और नीचे हिमसेल्फ का हो जाएगा ही हिमसेल्फ, क्योंकि हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ ये खुद अपने आप में सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, इसलिए
हिमसेल्फ के अकॉर्डिंग यहाँ ही हिमसेल्फ वेन देयर, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा सही होगा। ये हमारे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में सिंटेक्स नामक टॉपिक से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सभी बच्चे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए जो टॉपिक प्रोनाउन का चला हुआ है पार्ट 4 और प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ाते हुए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में सिंटेक्स और प्रोनाउन के भी टॉपिक को क्लियर किया गया, ताकि सभी और बच्चे जितने भी हैं वीडियो को पढ़ें और इन वीडियो का आनंद लें और अपनी लाइफ में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। सभी बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।